नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है, अमेरिका का सेंटॉम यानी उनकी मिलिट्री जो है वो ये कह रही है कि ईरान के साथ जो बातचीत होनी थी और जो आउटकम आना था वो ये आया है कि साउदर्न पार्ट जो हॉर्मोज का वो शिपिंग के लिए पूरी तरीके से फ्री और सेफ है हॉर्मोज पे। और अगर ये खबर सच है तो इससे बढ़िया तो खबर कुछ है ही नहीं। लेकिन कच्चा तेल टस से मस नहीं हुआ। $80.8 बैरल्स पे था, 80.24 डॉलर्स पर बैरल पे अभी खड़ा है। नो मूवमेंट एट ऑल, वहीं का वहीं है। इन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान क्लेम कह रहा है कि कोई बात ही नहीं हो रही है यूएस के साथ। कंफ्यूजिंग का लेवल देख रहे हो आप। मैं एक एक करके डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कल क्या हुआ। कल अमेरिका के स्कॉट बेसेंट साहब का बयान आया कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है और उस बातचीत में आज या कल तक डील आने की संभावना है। वो कल यानी कि आज लास्ट डे था और डील अगर आ गई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से शिपिंग आसान हो जाएगी, गुजर सकती हैं। इस खबर के आते ही मार्केट में तेजी बनी, पॉजिटिविटी बनी और कच्चा तेल गिरकर $78 बैरल्स पे आ गया। मॉर्निंग में न्यूज आती है आज कि ईरान कह रहा है उनकी कोई बात ही नहीं चल रही है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जैक्टली क्या अपडेट आई। 2:11 पे एक अपडेट चल रही थी। ईरान डिक्लेयर्स नो ऑनगोइंग डिस्कशन विद वॉशिंगटन अकॉर्डिंग टू इरानियन मीडिया। अगर ईरान की मीडिया की माने तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। डील क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है वो तो दूर की बात है, कोई बात ही नहीं हो रही है। नो डिस्कशन वर ऑनगोइंग। तो ये अपने आप में टोटली कंफ्यूज कर देने वाला स्टेटमेंट था, जहां अमेरिका कह रहा है डील आने वाली है और ये कह रहे हैं बात ही नहीं हुई है। दोनों लोग बातचीत को भी कहते हैं ना, तो भी हम सोचते चलो डील कुछ भी हो सकता है। यहां तो एक कह रहा है बात नहीं हो रही है, एक कह रहा है डील आ रही है। तो बहुत बहुत ज्यादा अलग अलग डिफरेंट दोनों के कमेंट्स थे। उसके बाद अब शाम को 4 बजे के समथिंग यूएस सेंट्रल कमांड डिक्लेयर साउदर्न रूट इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज एक्सेसिबल फॉर ऑल वेसल्स। तो ये तो बहुत पॉजिटिव है। ये तो कह रहे हैं कि भैया वो जगह पूरी तरीके से खुली हुई है, ओपन है, सेफ है और आप आराम से शिपिंग वहां से वेसल्स को लेकर जा सकते हैं। अब अगर ये बात सच होती तो कच्चा तेल होता $75 कम से कम, लेकिन कच्चा तेल खड़ा है $80। अब धीरे धीरे घट जाए तो बात अलग है, कुछ और टिप्पणी आएंगी इस पे तो और क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन अभी तक तो यही है कि भैया कुछ क्लियरिटी है नहीं। अमेरिका क्लेम कर रहा है कि भैया जो शिपिंग रूट है वो खुला है, सेफ है, जा सकते हो। ईरान क्लेम कर रहा है बात ही नहीं हो रही है, सब छोड़ो। आगे, ऑयल प्राइसेस मूव्स हायर आफ्टर येमेन्स ईरान बैक्ड हौतीज क्लेम सऊदी टैंकर स्ट्राइक। तो रेड सी पे हौतीज कह रहे हैं कि हौतीज के जो येमेन है वो अटैक की बात कर रहे हैं। डिटेल्स पढ़ते हैं एक बार। द इरानियन अलाइंड हौतीज सेड दे हिट the tanker with a missile near the coast of Yanbu, a major port for Saudi crude oil export। तो सऊदी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट का जो मेजर पोर्ट है वहां पे अटैक किया गया है हौतीज के द्वारा। द रिपोर्टेड स्ट्राइक आर सब्सिक्वेंट रिबाउंड इन ऑयल प्राइसेस rattled markets and appeared to sour hopes of a potential ceasefire deal in the Middle East। ये सब होने के बाद थोड़ा इन्वेस्टर्स के मन में झिझक आएगी यार डील कहां से आएगी, तो अटैक कर रहे हैं। लेकिन फाइनली अभी जो यूएस सेंट्रल कमांड कह रहा है कि भैया डील आई है। तो ये अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग मैटर है। अब थोड़ा मैं आप सभी के साथ इसका एनालिसिस शेयर करना चाहूंगा रिपोर्ट्स के माध्यम से, जो इस समय मुझे दिख पा रहा है वो। तो डिटेल्स जो आ रही है वो आप समझिए एक बार। अमेरिका कह रहा है ईरान के साथ बातचीत हो रही है, डील की प्रोग्रेस हो रही है, इसलिए सेंटॉम ने बोला है हॉर्मोज का साउदर्न रूट शिप्स के लिए एक्सेसिबल है। ईरान कह रहा है अमेरिका के साथ कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं चल रही है, हम सिर्फ ओमान के थ्रू बात कर रहे हैं। जब तक यूएस प्रेशर और थ्रेट्स कंटिन्यू रखेगा फाइनल एग्रीमेंट नहीं होगा। दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? 3 पॉसिबल रीजंस बताए जा रहे हैं। एक, इनडायरेक्ट बातचीत हो सकता है यूएस और ईरान डायरेक्टली
नहीं मिल रहे हों, बल्कि ओमान मीडिएटर के थ्रू मैसेज एक्सचेंज हो रहे हों। पॉलिटिकल मैसेजिंग, ईरान अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना चाहता है कि वो यूएस के प्रेशर में डायरेक्ट नेगोशिएशन नहीं कर रहा। नेगोशिएशंस अभी फिलहाल नहीं हुई हैं। यूएस पॉजिटिव टोन दिखा रहा है, जबकि ईरान कॉशियस स्टांस ले रहा है। मार्केट इससे क्या होगा, मार्केट कंफ्यूज होगा भाई। वैसे क्या कह रहे हैं पढ़ लेते हैं। अगर डील कंफर्म हो जाती है, कच्चा तेल नीचे आ सकता है क्योंकि सप्लाई रिस्क कम होगी। अगर डील फेल हो जाती है तो टेंशन बढ़ती है और ऑयल प्राइस फिर से जंप कर सकते हैं, ये हम सभी को अच्छे से पता ही है। तो दोस्तों इस समय भाई बड़ा मतलब पिक्चर चल रही है, ऐसा लग रहा है एक कुछ बोल रहा है एक कुछ बोल रहा है, और जो कच्चा तेल करेगा हम उसको फाइनल मानेंगे। और कच्चा तेल अगर $80 बैरल्स पे है तो हम अभी मानेंगे कि कोई फ्रेश अपडेट नहीं है आने के बावजूद। अगर कच्चा तेल नीचे जाता है दैट मीन्स शिपिंग के लिए ईजी हो रहा है रूट, और अगर कच्चा तेल ऊपर जाता है दैट मीन्स प्रॉब्लम है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।